आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के दौरान भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लेकर आई है और प्रधानमंत्री पद भी इस दायरे में है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति को एक नई दिशा दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वैशाली तथा कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका बनाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने योजना की विभिन्न विशेषताओं के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना को हब एंड स्पोक मॉडल पर लागू करने को कहा। उन्होंने नगरों में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित करने और आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शीघ्र तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम कर बकाये की विसंगतियों पर अभियान चलाकर समाधान निकालने और नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति तथा नगर निगम बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं का तत्काल विस्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीपीपी मोड पर लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज एवं बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के भी निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें आश्रय स्थल भेजने से जुड़े अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन किया है। पीठ ने निर्देश दिया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके इलाके में छोड़ दिया जाना चाहिए। निर्देश के मुताबिक रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवारा कुत्तों पर एक अखिल भारतीय नीति बनाने के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसी सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। समाचार कक्ष से वैष्णवी। वाराणसी रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कारखाना परिसर में 5.8 किलोमीटर यार्ड ट्रैक पर सोलर पैनल लगाकर पूरे देश में यह पहला अनूठा प्रयोग किया गया। लखनऊ निवासी भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने राष्ट्रपति के साथ अंतरिक्ष के अपने अनुभव साझा किए। वाराणसी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU और लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने माइक्रो एल्गी उगाने की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से अधिक तेल प्राप्त कर बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। शोध से जुड़े IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा ने बताया कि इस तकनीक से स्वच्छ ईंधन बनाने, पर्यावरण की रक्षा करने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। गोरखपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में कहीं कहीं आज दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं।
अयोध्या जिले में सरयू नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए 150 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि फिलहाल नदी के जलस्तर में गिरावट शुरू हो गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।